प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पहले तो उन सभी बच्चों को धन्यवाद जो अपने इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि इतने थोड़े से समय में बहुत बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनके लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्राइब या शेयर जो कर रहे हैं उससे पता लग रहा है। और बहुत बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं जो स्कूल वगैरह का नाम लिख रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि विभिन्न स्थानों से ये बच्चे हैं वो अपने साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए बहुत एक अहम समय ये चल रहा है। कक्षा 10 है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है अपने लिए, जिसका अध्ययन करना और एक अच्छे अंक ला करके अपने दिखाना है। तो इस कार्य में आप बहुत अच्छी पहल कर चुके हैं बच्चे कि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा होमवर्क जो कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना भी चाहूँगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो बिल्कुल अपने एक दिन लोगों के सामने एक अच्छा रिजल्ट देंगे और इसी तरह आप जुड़े रहे। तो आज अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो अध्याय चल रहा था 2.3 लेकर के आए हैं, जिसमें एक है विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले विद्यार्थियों अपने को विभाजन शब्द का तो पता है, भाग लेना एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं। एल्गोरिथम क्या है कि एक विशेष प्रक्रिया उसको बार बार दोहराना, उसके क्रम में आगे बढ़ना, एल्गोरिथम। तो उसी के माध्यम से विभाजन एल्गोरिथम यदि आज हम देखें तो उसमें दिया गया है कि कोई दो बहुपद है आपके पास px और gx, ठीक है। और दो बहुपद है तो देखिए इसमें सीधा सा यही है कि px में gx का भाग लिया गया। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूं, px कोई बहुपद है, ठीक है, और उसमें gx का भाग लिया गया। तो अपने को पता है कि ये भाजक है, ये भाजक है, भाज्य है, तो अपने पास भाग लाएगा। तो मान लीजिए qx आ गया और शेष में लाएगा वो rx आ गया, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है कि px और gx आपके पास दो दिए गए हैं, तो आपके पास gx अब शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शून्य का भाग देंगे तो फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके पास qx और rx, ये आ गया qx और ये rx, दो ऐसे आपने प्राप्त कर सकते हैं कि भाग में अपने देखते हैं कि भाज्य जो होता है, ये अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा, ठीक है। तो देखिए यही तो बात यहाँ के यही है कि भाज्य px का मान किस किसके, इनके गुणा और इसके योग के बराबर। इनको तो गुणा करते हैं तो इसका योग करते हैं, हमेशा यही तो करते हैं अपने। तो यही कहा गया है कि gx गुणा qx प्लस rx के बराबर। ये अपने पास मुख्यतः यदि विभाजन एल्गोरिथम देखें तो ये बनता है, जो अपने बहुत बार इसको पढ़ भी रखा है। आज इसको बहुपदों पर अपने देखना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, जो अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी देखा वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर भाज्य px के रूप में, भाजक है वो gx, ये भाज्य और भाजक में जो दिए होते हैं, भागफल और शेषफल अपने ज्ञात करते हैं। तो यही बात क्या लिखी गई है कि px और gx कोई दो बहुपद है जिसमें हम qx और rx प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब भागफल और शेषफल अपने प्राप्त करते हैं। वो कैसे होंगे? वो इस तरह से होंगे कि px का जो मान है, px का जो मान है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और उसमें शेषफल यदि जोड़ दें उसके बराबर होता है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि शेषफल शून्य होगा, या तो शेषफल शून्य आएगा, और या फिर शेषफल की जो घात है, बहुपद की जो घात है, वो इसकी घात से हमेशा छोटी होगी। ये बात अपने विभाजन एल्गोरिथम है। तो बिल्कुल साधारण सी है, अपने को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, उसको यदि देखेंगे तो अपने याद रखेगा। तो अब अपनी मुख्य बात ये निकल गई है कि अपना जो भाज्य होगा उसको अपने px के रूप में लेना है, और भाजक है उसको अपने qx के रूप में लेना है, भाजक को gx के रूप में और भागफल को qx और शेषफल को rx के रूप में लेना है। चलिए अपने सवाल देखते हैं और इस पढ़ने का विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो देखिए कैसे इसके माध्यम से अपने सवाल कर सकते हैं। और आज अपने बहुत ही अहम पार्ट्स ये भी सीखने जा रहे हैं कि बहुपदों में भाग कैसे दिया जाता है। तो चलिए पहले लेता हूँ, उदाहरण नंबर 6 है आपकी उसमें, ठीक है। ये है मेरे पास 2x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 में, ठीक है। तो ये तो अपने पास हो गया px हो गया, ठीक है, भाज्य हो गया। अब भाग को x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना। ये सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है, आज अपने भाग देना भी सीखेंगे। तो ये अपने पास px हो गया और ये अपने पास gx हो गया। भाजक को gx से लिखना है और भाज्य को px से लिखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखने में एक थोड़ी सी ध्यान अपने को ध्यान ये भी देना है कि घात है वो हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। 2 घात 1 घात शून्य का, 1 घात शून्य का,
इस तरह से चर है उसकी घटती हुई घात होनी चाहिए, यानी सही क्रम में जमा लेना है। कई बार क्या होता है सवाल में आगे पीछे घातों को दे देता है, तो अपने को पता है क्रम विनिमयता होती है इनमें, तो अपने सही रूप में इसको जमा लेंगे, यानी दो घात घटती हुई घात में रख लेंगे। तो ये पहला कार्य अपने को करना है, ये कर लिया। अब देखिए अपने को भाग देना है, तो भाग देना बिल्कुल आसान है। भाज्य को लिख देते हैं अपने 2x² + 3x + 1 और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने x + 2। अब देखिए इसके कुछ एक स्टेप है, तो उससे अपने चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से अपना भाग हो जाएगा। पहला कार्य देखिए क्या करना होता है, अपने पहला इसका पार्ट्स और इसका पहला पार्ट्स, ठीक है, इन दोनों का आपस में भाग देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला, यदि देखें स्टेप इसका, तो 2x² में बच्चों x का भाग देंगे, तो देखिए एक घात कट जाएगी ना, 2x। ये स्टेप आपको समझना है। पहले स्टेप में इसके पहले स्टेप का भाग देना है, ठीक है, भाज्य के पहले स्टेप में भाज्य के पहले स्टेप का भाग देना है। तो ये आ गया मेरे पास भागफल 2x। ये यहाँ तक देखिए। अब देखिए पहला स्टेप अभी पूरा नहीं है, इस 2x का गुणा हमेशा भाजक के साथ करना है, तो 2x का गुणा x + 2 के साथ करेंगे। तो ये आ गया बच्चों, देखो 2x का गुणा x के साथ 2x, फिर 2x का गुणा 2 के साथ 4x। ये अपना मुख्य यहाँ पर पार्ट्स बहुपद एक निकल गया है। अब उसको व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ लिखा जाएगा x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो 2 घात के नीचे 2 घात वाला पद और 1 घात के नीचे 1 घात वाला पद। ये देखिए बच्चों, अब अपने को पता है कि भाग में घटाने की प्रोसेस होती है, तो बहुपद में कैसे घटाते हैं। बहुपद में अपने प्रत्येक पद है उसका चिन्ह बदल देते हैं, इसे कहते हैं घटाना। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। पहला स्टेप कट गया क्योंकि प्लस के 2x और माइनस के 2x² है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस के 3x और माइनस के 4x, प्लस के 3 और माइनस के 4। तो यहाँ पर यदि अपने इसका घटाव करें तो साधारण सी बात है कि जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा, तो संख्या माइनस वाली बड़ी, इसका ये चिन्ह अपने को देखना है क्योंकि ये तो बदल दिया आपने। तो माइनस का चिन्ह आ गया, कितना अंक बढ़ा है, 1 अंक, यानी 1x, तो हो गया x। 1x को x लिखते हैं, ऊपर से उतार लिया मैंने 1। अब वही तरीका होगा दोबारा, स्टेप 2 देखें इसका। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये लीजिए बच्चों। अब सेकंड स्टेप देखें, इसके पहले में इसके पहले का भाग, पहले पद में पहले पद का भाग। तो ये देखो बच्चों, माइनस का 1 आ गया, x कट गया, -1। अब इस -1 को यहाँ लिखेंगे, इस -1 का गुणा इस भाजक के साथ। ये देखिए पहले जो स्टेप था सेम वैसे ही चल रहा हूँ, तो -x -2 आ गया। ये अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसके सेम स्टेप देखिए, इसके नीचे लिख दीजिए -x और -2, ठीक है, नीचे के निशान चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कटेगा क्योंकि माइनस का x और प्लस का x शून्य हो गया ये तो। और ये देखिए प्लस का 1 और प्लस का 2, तो प्लस का 3, ये शेष बना है बस। इस तरह से बच्चों अपने सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप इसको एक बार और देख लीजिए तो आपको समझ में भी आ जाए। चलिए अगला सवाल देखिए। तो इसके निश्चित कदम है, उससे आगे बढ़ेंगे तो अपने को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अपने पास, चलिए उदाहरण नंबर 7 लेता हूँ। उसमें दिया गया है 3x³ + x² + 2x और +5 को 1 + 2x + x² से भाग देना है, ठीक है। तो ये हो गया 3x³ ठीक है, 3x³ और x² + 2x + 5 को, ठीक है, किससे भाग देना है अपने को, 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। बिल्कुल साधारण सा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहला कार्य बच्चों अपने को भाज्य और भाजक पहचानना है। तो भाज्य के बारे में अपने px के रूप में लिखेंगे भाज्य को, px लिखते वक्त अपने को ये ध्यान रखना है कि घटती हुई घात होनी चाहिए। 3 घात का पद है, फिर 2 घात का है, फिर 1 घात का है, फिर अच्छा, ठीक है। इसी तरह gx लिखेंगे तो वही ध्यान रखेंगे। अब देखिए बच्चों यही आगे ये हुआ, ये देखिए 2 घात का पद है, 1 घात का और 0 घात का, यानी अचर पद है। तो अपने इसको व्यवस्थित क्रम में जमा लेंगे। ये देखिए बच्चों, इस तरह से अपने को लिखना है, यानी इसका क्रम में वो सही कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, इस तरह से अपने को आगे बढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पता है भाज्य है वो तो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हो गया x² 2x + 1। ये अपना सवाल सही क्रम में अपने जमा लिया इसको। अब देखिए स्टेप उसके कुछ फिक्स कदम है, उससे अपने चलेंगे। पहले का है ना, तो दीजिएगा 3x³ में भाग किसका दे रहे हैं बच्चों, x² का। तो क्या आएगा, 2 घात तो कट गई, x में x की क्यूब है, 3 घात है, नीचे 2 घात कट गई तो 1 घात बची, तो 3x बच गया बच्चों। अब ये आ गया भाग 3x,
अब इस 3x को किससे गुणा करेंगे? पहला स्टेप तो पूरा होगा जब इसको गुणा करेंगे ना इसके साथ, हर बार भाजक के साथ गुणा करेंगे। तो x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, ये रफ कार्य में कर रहा हूँ। तो ये आ गया 3x³ 3 दूनी 6 x² 3 एकम 3 यानी 3x। तो इस तरह से आएगा बच्चों, ये पहला स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब इसको जमाएंगे इसके नीचे। तो देखिए जो घात है 3 घात का पद है तो उसके नीचे 3 घात का पद लिखेंगे, 2 घात का तो 2 घात का लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x³ यहाँ पर 6x² और 3x। देखो 2 घात वाले के नीचे 2 घात वाला पद है, 1 घात वाले के नीचे 1 घात का पद है। तो ठीक है, अब अपने बहुपदों का घटाव करते हैं तो नीचे के निशान बदल देते हैं। पहला स्टेप कट गया, क्योंकि प्लस के 3x³ और माइनस के 3x³ हर बार कटेगा, क्योंकि अपना प्रोसेस ही ऐसा किया है, इसी से तो किया है, तो ये तो हर बार कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस के तो है x² और माइनस के 6x²। तो यहाँ पर किसके ज्यादा है? माइनस के ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा है? 5 अंक ज्यादा है। और ये देखिए प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो माइनस का है कितना ज्यादा है? 1x ज्यादा है। ऊपर से उतार लेंगे 5। ये देखिए जैसे भाग में उतारते एक संख्या वैसे ही मैंने उतारी। अब वही कार्य इसके पहले फिर इसके पहले का भाग, ये सेकंड स्टेप कर रहा हूँ बच्चों। -5x² है, ध्यान रखना चिन्ह को साथ में लेना है। ये हो गया x², तो ये तो कट गया, माइनस का 5 आ गया, ये -5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब -5 करना है इस पूरे से, जो हर बार अपने करते हैं, x² + 2x + 1। तो माइनस के 5x², माइनस के 10x और माइनस के 5। ठीक है, सही क्रम में इसके नीचे जमा देते हैं इसको। माइनस के 5x², माइनस के 10x और माइनस के 5। नीचे के निशान चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये हो गया प्लस के 10 है और माइनस का 1 है, तो प्लस के 9x और प्लस के 5 और प्लस के 5 प्लस के 10। तो ये आपके पास gx था, ये px था, ये qx आ गया है और ये rx आ गया, क्योंकि अपने जो rx है वो शेषफल होता है, qx है वो भागफल होता है। तो इस तरह से ये रखा है, इसको हटा देंगे तो ये अपना सवाल तैयार हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है। तो आगे और 1-2 उदाहरण करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से मेरे को समझ में आएगा। चलिए अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 8। बहुत बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं और आप इसी तरह मेहनत करते रहिएगा ताकि अपने का अच्छा आदर्श परिणाम है वो दे सकें और आपकी मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 ले रहा हूँ बच्चों। इसमें दिया गया है कि अपने पास 3x² - x³ है, -3x है +5। ठीक है, तो 3x² - x³ है बच्चों। ठीक है, और माइनस के 3x + 5 है, -3x + 5 हो, यानी ये भाज्य है। अब भाजक ये बता रहा है अपने को x - 1 -x², ये भाजक है। ठीक है, भाग देना है से भाग दीजिए। और एक नई बात अब की बार ये दी गई है बच्चों इसमें कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो वो भी अपने बार देख लेंगे। और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो बिल्कुल साधारण सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाज्य है उसको अपने किससे मानते हैं? px। ये px है बच्चों। अब px लिखते में वही ध्यान रखना है कि घात है वो घटती हुई घात में होना चाहिए। तो ये देखिए 2 घात का पद है, फिर 3 घात का पद है, तो क्रम ही नहीं में होती है इसमें। तो मैं इसको -x³ को आगे ले आता हूँ, 3x² को पीछे ले जाता हूँ। ये देखिए सही क्रम में जमाना है इसको। तो भाज्य को मैंने सही क्रम में जमा लिया है। और इसी तरह gx को भी gx, तो माइनस के x² प्लस का x और माइनस का 1। देखिए जो पूरा पद है उसको चिन्ह सही आगे ले गया, -x² है ना, उसको आगे ले आया। ये प्लस का x है तो यहाँ रखा है माइनस का 1 है, क्योंकि अपने इनको सही क्रम में रखेंगे, घटती हुई घात के रूप में अपने को रखना है। ये पहला कार्य हमने पूरा कर दिया। अब देखिए बच्चों अपने को पता है कि ये हो गया -x³ 3x² - 3x + 5। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ माइनस के x² + x - 1। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला पद। ठीक है, देखिए कितना आसान है। पहले पद में पहले पद का भाग देना है, तो -x³ में -x² का भाग। तो ये देखिए बच्चों माइनस से माइनस कट गया, ये 3 घात में 2 घात कर दिया तो 1 घात बच गई, x आ गया। ये आपका भागफल x आ गया। अब पहला पद अभी पूरा नहीं हुआ है, x का गुणा
इसके साथ भाजक के साथ, इस पूरे के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसके साथ अपने इसका गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब अपने क्या करना है, इसके नीचे इनको इनके देखते हुए सहजातीय पद देखते हुए लिखने हैं। तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब का पद आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का पद आ जाएगा और एक्स के नीचे एक्स का पद आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, घटाना है। तो अपने को पता है कि व्यंजकों का जो घटाव होता है वो चीजें बदल देते हैं। तो इस तरह से माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का एक्स क्यूब, दोनों युज्य प्रतिलोम है तो कैंसिल हो गए। इसको यदि देखूं, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस हो गया ना, तो 2x स्क्वायर। माइनस के 3 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के बचेंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ये ऊपर से 5 उतार लिया। अब पहले स्टेप में फिर पहले ये कंप्लीट हो गई, पहले पद में फिर पहले पद का भाग देना है। तो 2x स्क्वायर में भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस 2 आ गया। माइनस 2 में माइनस 1 का देंगे तो 2 ही आएगा ना, माइनस 2 ही आएगा ना, तो वही मैंने लिखा है। ये माइनस 2 यहाँ लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इसको गुणा करें। माइनस 2 को गुणा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से करना है। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2, क्योंकि फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सही क्रम में जमाते हुए लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के नीचे के निशान चेंज, क्योंकि अपने को पता है व्यंजकों का घटाव इसी तरह से तो होता है, निशान वो चेंज कर देते हैं, घटाव हो जाता है। तो ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया स्टेप। ये देखिए माइनस का 2x और प्लस का 2x, ये भी कैंसिल हो गया। 5 में से 2 गया 3, ये। तो अब यदि मैं देखूँ इसमें कि मेरे पास ये px और gx है, तो अपने यही तो बात हुई थी विभाजन एल्गोरिथम में कि आपके पास qx और rx आ जाए, तो वो हो गया qx आ गया, ये rx आ गया। तो qx है मेरे पास x माइनस 2 और rx है बच्चों मेरे पास 3। यही तो अपने कहा था कि आपके पास qx और rx आ जाएगा, तो आ गया बिल्कुल। अब देखिए ये क्या करें, ये विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब अपने को इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी सत्यता की जांच यदि मैं करूँ, ठीक है, सत्यता की जांच यदि मैं करूँ तो विभाजन एल्गोरिथम लिखता हूँ। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम को यदि मैं साधारण शब्दों में देखूँ तो मेरे पास यही तो है, भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, यही तो है बच्चों के। तो इसको यदि मैं यूं देखूँ, px gx qx प्लस rx, यही तो है ना। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, इसमें देखते हैं कि px के बराबर आता है या नहीं आता है। ये वाला करना है, तो अपने देखते हैं gx qx प्लस rx। तो चलिए बच्चों मान रखते हैं gx है अपने पास ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का गुणा करना है अपने को qx यानी x माइनस 2 से, x माइनस 2 से, और उसमें जोड़ देना है rx। ठीक, ये देखिए ये आपके पास gx है, मैंने ये वाला पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट से उसको लेके चला हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले gx लिया, gx ये रहा, qx भागफल ये रहा, यहाँ भी देखें तो भागफल शेषफल जोड़ दिए। ठीक है, अब अपने को देखना है कि भाज्य आता है क्या, px यानी ये वैल्यू आती है, ये यदि बहुपद आ गया तो अपने कहेंगे विभाजन एल्गोरिथम सत्य है। तो चलिए चेक करें। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा पहले इस दोनों के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स माइनस 2 के साथ, प्लस एक्स का गुणा एक्स माइनस 2 के साथ, माइनस 1 का गुणा एक्स माइनस 2 के साथ, और उसमें जोड़ना है डी। तो चलिए गुणा कीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा अब एक्स के साथ भी होगा और माइनस 2 के साथ भी होगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स के साथ एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2x स्क्वायर, ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ बड़े x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 2 से करेंगे बच्चों तो माइनस का 2x, माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और ये हो गया 3। ये देखो, अब देखो इसमें माइनस एक्स क्यूब, माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 2x और माइनस के x, माइनस के 3x, 2 और 3 5। तो देखिए ये आया नहीं आया, ये देखिए बच्चों मिला दीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 5 आ गया ना बिल्कुल सेम। तो अपने क्या लिख सकते हैं इसमें, px ये वाला पार्ट से लेके चलो ये आ गया, तो सत्यता की जांच हुई कि नहीं हुई, सत्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। अब विभाजन
एल्गोरिथम सत्य। तो देखिए बच्चों इस तरह से भी अपने सॉल्व कर सकते हैं। कितना अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। तो ये विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच हुई और ये मैंने बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब जो अपने पास सवाल आएगा वो बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, और उस सवाल में के बाद ये है कि विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिए बढ़ते हैं आगे। इससे उदाहरण भी है, उदाहरण नंबर 2। यानी परीक्षा में बार बार आने का महत्वपूर्ण कारण इसका ये है कि इसमें विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किया गया है, भी कहाँ अपने काम आते हैं वो देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 2, ठीक है, ये बहुपद दिया गया है कि सभी शून्य कब निकल जाते हैं, ये सभी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। जबकि इसके दो शून्य कब अपने को दे रखे हैं, यदि आपको इसके दो शून्य, यदि आपको इसके दो शून्य अपने को दे रखे हैं कि माइनस √2 और माइनस √2। तो सबसे पहले विद्यार्थी अपने को ये देखना है कि ये 4 घात का बहुपद है। 4 घात का जितनी घात का बहुपद होता है उतने शून्य होते हैं, ठीक है। तो 4 घात का बहुपद है, तो आप बता पाएंगे कितने शून्य होंगे इसके, तो बिल्कुल 4 शून्य होंगे। तो इसके 4 शून्य, तो अपने को 2 शून्य दे रखे हैं, 2 शून्य को और ज्ञात करना है। मुख्य सवाल अपना ये उठा है कि अपने को 2 शून्य को और ज्ञात करने हैं, कि टोटल 4 है तो 2 शून्य। ऐसा जब भी सवाल आए तो उसमें विभाजन एल्गोरिथम को यदि काम मिलेगा तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं इसके शून्य है, तो इसमें जो चर है, मान लीजिए मैं इस तरह से लिखूंगा px 2x की घात 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर 6x माइनस 3, ठीक है। अब अपने पास इसमें gx नहीं है, यानी भाजक नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, अपने ये कह सकते हैं कि ये 2 शून्य है, तो ये कहीं ना कहीं x के मान है, इसमें जो चर है वो x है, इसके मान है कहीं ना कहीं है। तो चलिए x बराबर, तो x बराबर √2 भी है और x बराबर 1 माइनस, क्योंकि शून्य तो वही होते हैं ना जो इसके मान को शून्य कर दें, यही तो है ना। तो ये इसके 2 शून्य के वो x के मान है, और वो भी कैसे मान है कि उसको शून्य करने वाले हैं, तो अपने इसको गुणनखंड के रूप में भी याद कर सकते हैं। कैसे, ये प्लस का 2 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 शून्य, और x इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। भी अपने पक्षांतर कर लिया तो इसके बराबर शून्य आ गया, तो ठीक है। अब मैं यदि ये कहूँ कि ये भी शून्य और ये भी शून्य, या तो इसमें एक शून्य या दोनों शून्य है, ठीक है, इनका गुणा करूँगा तो भी शून्य आएगा। तो देखिए x माइनस √2 और x प्लस √2, ये। अब यहाँ पर मैं एक बात और देखूँ तो मेरे ये भी समझ में आया है कि √2 इसका शून्य का है, तो इसका एक गुणनखंड x माइनस √2 है, और इसका माइनस √2 है, तो इसका एक गुणनखंड x प्लस √2, दोनों इसकी गुणनखंड है, ठीक है। अब यदि आगे देखो कि बच्चों आपके पास a प्लस बी a माइनस बी इस तरह से लिखा यहाँ पर काम आएगा, तो आपको याद भी होगी a प्लस बी और a माइनस बी है, उसको सॉल्व करना है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, यानी दोनों का अलग स्क्वायर और बीच में माइनस, तो x का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ये इसका एक गुणनखंड, ये अपने पास एक भाजक आ गया एक तरीके से, यहाँ तक ये gx आ गया, भाजक आ गया x स्क्वायर माइनस। तो ये भाज्य है px आ गया, gx आ गया। gx ज्ञात करने की प्रोसेस आपने देखी, यदि 2 शून्य दिए हैं तो आप इस तरह से gx ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने भाग में बिल्कुल साधारण सब प्रोसेस है, अब अपने भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मेरे पास 2x की घात 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग देना है मेरे को x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है बच्चों, इस तरह से बनेगा। चलिए अब भाग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चों को भाग में देखो तो पहले स्टेप का भाग देखो, साधारण सी बात। तो चलिए पद लिखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। 2x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग दूंगा तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2x की घात 2, यानी 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने बात कर दी 2x स्क्वायर। अब अपने को पता है 2x स्क्वायर का गुना है वो करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 के साथ, तो ये आ गया 4x की घात 4 माइनस
4x स्क्वायर। ठीक है, तो सजातीय पद देखते हुए इसके नीचे लिख दीजिएगा। ये आ गया, सॉरी 2 आ गया, ये आ गया बच्चों 2x की घात 4 माइनस 4x की घात 2 है। ये स्टेप ध्यान रखिए। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टेप है वो जो 2 घात का है सजातीय पद उसी के नीचे लिखेंगे। ये खाली है तो उसको छोड़ देंगे कोई बात नहीं। नीचे के निशान चेंज, ऊपर से आ गया 3x³ और ये आ गया प्लस के 4 है और माइनस के 3 है तो प्लस का x स्क्वायर, ऊपर से मैंने 6x³। अब देखिए इसका पहला जो अधिकतम घात था माइनस 3x³ है, उसमें x² का भाग है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड स्टेप देखते हैं। 3x³ में भाग देना है तो x स्क्वायर का, तो ये आ गया माइनस 3x, माइनस 3x यहाँ पे भागफल आ गया। ठीक है, माइनस 3x भागफल आ गया। अब देखिए बच्चों इससे x² माइनस 2 के साथ गुणा करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। माइनस 3x की घात 3 प्लस के 6x, चलिए 3x³ और प्लस के 6x तो यहाँ चला जाएंगे, है ना रुचिकर। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर से आ गया x² माइनस 2। अब ये दूसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप देखते हैं बच्चों। x² में x² का भाग देंगे तो मेरे पास आया 1 का गुणा करना है बच्चों x² माइनस 2 के साथ, तो वो ये आएगा x² माइनस 2, x² माइनस 2। नीचे के निशान चेंज। अपने को पता है कि ये इसका गुणनखंड था, ये gx और px का गुणनखंड है तो शेषफल शून्य ही आएगा, तभी तो गुणनखंड होगा, क्योंकि इसके शून्य का है तो इसको संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर शेषफल अपने को पहले ही पता होना चाहिए कि इसका शेषफल शून्य ही आएगा। यदि शून्य नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड है, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि गुणनखंड होता है तो शेषफल शून्य आता है। ठीक है, वही करें। अब देखिए 2 शून्य के मेरे को यहाँ नजर आ रहे हैं, इसमें 2 शून्य, 2 घात का बहुपद है तो इसमें कितने शून्य के 2 शून्य। तो चलिए उन 2 शून्य को अपने याद करते हैं। तो माना इसको शून्य मान लेता हूँ, इसमें 2 शून्य होंगे तो वो बाहर कैसे आएंगे जब मैं इसको शून्य कर दूँ। तो ये है बच्चों के पास गुणनखंड है। इसको हल करने के सवाल भी अपने देखे थे। इसको हल कैसे करना है, a और c का गुणा कर लेना है। तो चलिए मैं रफ कार्य बता देता हूँ। बहुत ही अच्छे सवाल किए गए हैं। a और c का गुणा, यानी ये a है और ये c है। a और c का गुणा आ गया बच्चों 2 एकम 2, यानी 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ गया। अब 2 के यदि मैं गुणनखंड देखूँ 2 एकम 2 बस ये 2 अपने पड़े। तो अब देखिए जोड़ में 3 आना चाहिए, 2 और 1। ठीक है, देखिए बच्चों 2x², 2x में x जोड़ दिया, यही तो है अपने पास 2 एकम 2, इसके संभावित गुणनखंड 1 ही पड़ता है, 2 और 1 जोड़ूं तो 3 आना चाहिए। जोड़ का निशान क्या है, ऐसे गुणनखंड उठाने, उसमें से ऐसे टुकड़े उठाने 2 के जिनको जोड़ूं तो 3 आएंगे, तो 2 और 1। ठीक है, बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान चेंज। प्रथम 2 जो पद है उनमें उभयनिष्ठ 2x, x माइनस 1, इसमें अपने को कोई उभयनिष्ठ नजर नहीं आता है तो एक उभयनिष्ठ होता है, इस चिन्ह को उभयनिष्ठ लेना ही है, कॉमन लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट सेम आ गए, इसको कॉमन निकाल लीजिएगा, बाकी बच गया 2x माइनस 1 बराबर 0। अब प्रत्येक स्टेप के बराबर 0 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे कर देता हूँ। तो x माइनस 1 के बराबर भी 0 है और 2x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, x बराबर 1 और 2x बराबर 1, यानी x बराबर 1 बटा। तो बच्चों ये 2 शून्य का आ गया, इसके जो बाकी 2 शून्य है वो 1 है और 1 1 बटा 2 है। तो इस तरह से इसके 4 शून्य पूरे कर दिए, 2 शून्य इसमें दिए गए थे तो अपने ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल में विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए, ये देखिए मैंने विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए इसमें इसके बचे हुए 2 शून्य, तो जहाँ भी इस तरह का सवाल आता है जब आपके 2 शून्य दिए होते हैं या कुछ शून्य का आपको दिए हैं, शेष शून्य पूछ रहा है, तो इस तरह उसका एक भाजक बना लीजिए, gx तैयार कर लीजिए, उस gx का px में gx का भाग दे दीजिए। आपके पास जो भी qx आएगा, ये अपने पास qx आएगा, जो भी qx आएगा उसके गुणनखंड विधि से यदि अपने उसमें x का मान ज्ञात करें तो आपके शून्य को। इस तरह से आपके जो उदाहरण है वो प्रश्न वाला 2.3 के पूरे हुए। आप प्रश्न वाले 2.3 के सवाल करने का प्रयास कीजिए, मेरा विश्वास है आप अच्छी तरह से कर लेंगे, क्योंकि आपने उदाहरणों को यदि अच्छी तरह समझा है तो सवाल भी आपको अच्छी तरह से आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।